नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटेट पेपर 1 तथा सीटेट पेपर 2 के लिए CDP यानी बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर देते रहिए। ये क्या है, आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। और क्या एग्ज़ाम के टाइम में जो आपको कन्फ्यूजन्स होते हैं वो नहीं होंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है? विकास कह रहा है अधिगम से स्वतंत्र है, तो नहीं, विकास और अधिगम स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, विकास अधिगम के पीछे रहता है, ये भी गलत है। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है। और कह रहा है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। बिल्कुल क्या है, अधिगम और विकास क्या है, जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, इसलिए आपका जो है ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, डैश तथा कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। क्या खोज तथा पोषण के विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम, या फिर वंशानुक्रम, पर्यावरण? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका सॉरी ये ऑप्शन देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आपका ऑप्शन सी वंशानुक्रम और पर्यावरण। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है, तो ये क्या सही है? नहीं, क्या सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि विकास रेखीय दिशा में नहीं होता ही नहीं है। ठीक है, बी है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, ये भी गलत है। जन्म से किशोरा की अवस्था की ओर, जबकि विकास जीवन पर्यंत होता है, उसकी स्पीड कम हो सकती है, अधिक हो सकती है, लेकिन विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, थर्ड बोल रहा है विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। बिल्कुल क्या होता है, विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, क्योंकि विकास पे जो प्रभाव पड़ता है किसका, पर्यावरण और आनुवंशिकता का पड़ता है। ठीक है, दोनों का जो सामंजस्य होता है उसके हिसाब से विकास होता है। प्रश्न संख्या 4, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? परिवार का वातावरण होता है, बिल्कुल कक्षा का वातावरण भी होता है, आप आसपास का वातावरण भी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, आज के जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रश्नों को क्या है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो हम छोटी छोटी गलतियाँ कर आते हैं। मानव व्यक्तित्व का परिणाम है क्या केवल आनुवंशिकता का, या फिर पालन पोषण और शिक्षा का? आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का क्या है? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या है, विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है? पहला नहीं है, क्या है, विद्यालय द्वितीयक मुख्य कारक है। पहला कारक जो आपका है वो परिवार है। क्या है, परिवार है। द्वितीयक कारक में आपका विद्यालय आता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा बी कह रहा विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल क्या है, महत्वपूर्ण कारक है। प्रश्न संख्या 7, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? संज्ञानात्मक अधिगम या फिर अधिगम के प्रयास एवं भूल से? तो बात थार्नडाइक की कह रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी अधिगम के प्रयास एवं भूल से। प्रश्न संख्या 8, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है? देखिए पहले देखना है, एक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें टैग वर्ड से रिलेटेड होगा। बच्चे को कभी भी याद करने को, रटने को बोला जाए वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, भी बोल रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक एक मात्र, कभी भी आपको मात्र, केवल, ही शब्द ऐसे दिख जाएंगे, वो ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। कह रहा कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बार से प्रत्येक समूह में जा रही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या है,
ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ बोल रहा है पुरस्कार और दंड संचालित होगा, ये भी आपका ऑप्शन क्या होता है, निगेटिव टाइप वोट में आता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या है? उसकी मानसिक आयु क्या है? तो आपका क्या है, उसका मानसिक आयु 12 वर्ष का है। प्रश्न संख्या 10 बोल रहे हैं पहचान विकास संबंधित है एरिक्सन के सिद्धांत से या फ्रायड के सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से या फिर डेवी के सिद्धांत से? तो किससे संबंधित है? ये एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। कह रहा है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, तो क्या है, अति संवेदनशील काल है। प्रश्न संख्या 12 टेस्ट कक्षा की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला है, जबकि डाक एवं पायलट के रूप में पुरुष है। यह बताना है किस चीज़ का चित्रण कर रहा है, तो ये किसका चित्रण कर रहा है? सीधी सी बात है कि ये लिंग रूढ़िबद्धता का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 13 व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण या फिर जन्मजात विशेषताओं के कारण? तो ये दोनों ठीक है, लेकिन एक पूरा ऑप्शन देखते हैं। वातावरण वंशानुक्रम वातावरण के अनुरूप क्रिया के कारण क्या है? तो आपका ऑप्शन सी, क्योंकि ये दोनों प्रभाव होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है एक शिक्षक कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है, अपने अलग अलग पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित कर रहा है। तो ये कौन सा आकलन कर रहा है? ये क्या है, सीखने के लिए आकलन है क्या, क्योंकि प्रेजेंट में कर रहा है शिक्षक, ठीक है, ये नहीं कि 1 साल बाद कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट में कर रहा है, ये इसलिए आपका सीखने के लिए आकलन है, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में रखा जाता है? तो आपका क्या होता है, जो सत्य असत्य होते हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होता है, जैसे कि आपको यही मान लीजिए ये 4 ऑप्शन दिख रहा है, ये आपके क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें क्या होता है, आपका कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। ये क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे आपका सत्य असत्य भी होता है, इसमें हाँ या नहीं बोलते हैं, तो उसका क्या है, एक ही जवाब होता है ना, 2 ऑप्शन रहेंगे, हाँ या नहीं, या तो हाँ सही होगा या तो नहीं सही होगा। तो ये भी आपका क्या आता है, आपके वस्तुनिष्ठ कैटेगरी में आता है, इसलिए आपका क्या ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब भी लघु उत्तरात्मक या फिर मुक्त उत्तर वाला, इसके क्या होता है, लघु उत्तरात्मक के 25 से 30 शब्दों में लिखना ही होता है, ठीक है। निबंधात्मक में हो सकता है 50 से 75 हो या 100 से 150 के बीच में हो। मुक्त उत्तर वाले के तो कई जवाब होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या, उन्हें बहुत सारा लिखित कार्य दें? बिल्कुल गलत है। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बिल्कुल आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी बच्चे को चर्चा में शामिल करना है, प्रोत्साहित करना है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपका पॉजिटिव टैगवर्ड के अंतर्गत आते हैं। बच्चे को कभी भी अलग नहीं बिठाना है, ठीक है, पृथक्करण नहीं कराना है, ठीक है, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 अधिगम असतर्कता वाले बालक बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों जैसे अक्षरों और वर्डों में भ्रम होना। बिल्कुल क्या है, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 क्या बोल रहा प्रश्न, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, किस पर करता है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के प्रयोग पर। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है, आपका जैविक मंदता कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों की समायोजन की समस्या होती है? निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो इसका सही जवाब देना है, क्या फिर औसत बुद्धि वाले को, या फिर ग्रामीण बच्चे को, फिर अध्ययनशील बच्चे को, या फिर कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे को? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, ये क्या होता है, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे को। क्या होता है, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे को। प्रश्न संख्या 21
सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना क्या होता है, समृद्ध हो सकता है यदि क्या है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। क्या बोल रहा है, अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ठीक है, देखते हैं, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। ये निगेटिव टैग वर्ड क्या आता है, व्याख्यान कह रहा है। ठीक है, डी देखते हैं, कक्षा में सर्वाधिक परीक्षाओं पर उपेक्षित ध्यान दिया जाए। और डी क्या बोल रहा है, आपका सबसे जो एक्यूरेट जवाब हो जाएगा, देखिए ये है कि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों से बिल्कुल क्या है, कक्षा में लाया जाए। ठीक है, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। क्या है, हमें बच्चे को प्रोत्साहित करना है या अंतःक्रिया की ओर बच्चे को बढ़ाना है। क्या है, और जो कोई उदाहरण से वास्तविक दुनिया से जोड़कर बच्चे को दिखाएंगे, इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। यह उदाहरण किसका होगा आपका, ये उदाहरण जो है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का होगा। प्रश्न संख्या 23, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित कर सकती है। क्या फिर पाठ्यपुस्तकों से एक ही प्रकार, देखिए ही आ गया, पहले तो ये ध्यान दीजिए, एक ही प्रकार, फिर पाठ्यपुस्तक पर बात कर रहा है। क्या कह रहा है, पाठ्यपुस्तकों पर एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करेंगे। क्या है, एक ही प्रकार के, तो ये गलत है। ठीक है, फिर कह रहा है कंठस्थीकरण, वही रटने की बात कर रहा है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, सी बोल रहे हैं बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने, बिल्कुल वह बहुविकल्पी को देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल क्या है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पहले कहीं भी दिखे एक ही तरीके से, या फिर एक ही चीज़ को केंद्रित कर रहा है, या फिर व्यवस्थित कर दे रहा है ना, या मानक मान रहा है, तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। प्रश्न संख्या 24, कह रहा है ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है, तो क्या होती है आंतरिक दशा, रुचि। प्रश्न संख्या 25, क्या बोल रहा है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है, तो गोलमैन किससे संबंधित है, तो गोलमैन जो है आपके आध्यात्मिक बुद्धि से संबंधित है। प्रश्न संख्या 26, राजेश अति लोलुप पाठक है, वो अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ाने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है। ठीक है, और भिन्न भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। ध्यान दीजिएगा, वास्तव में सीखने के लिए पढ़ रहा है। क्या, सीखने के लिए पढ़ रहा है, ना कि ग्रेड के लिए, अंक के लिए, पुरस्कार के लिए, या फिर लोगों के नज़र में अच्छा बनने के लिए। ठीक है, सीखने के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसे किस रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है, तो आप समझ गए होंगे ये किसका उदाहरण है। यह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। क्या, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित इसलिए क्योंकि वो क्या है, सीखने का आनंद लेने के लिए क्या पढ़ रहा है, क्या है, सीखने के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, अपने कौशल का क्या है, विकास करने के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है आपका, और उसे क्या हो रहा है, क्या है, अभिभावक को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या है, ये जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा में बच्चा अपने रुचि के लिए पढ़ता है, अपने कौशल को डेवलपमेंट करने के लिए पढ़ता है। वही अगर बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण होता तो बच्चा क्या होता है, किसी को दिखाने के लिए पढ़ता, अच्छा ग्रेड के लिए पढ़ता, या फिर मैं कक्षा में प्रथम आ जाऊँ इसलिए अच्छा ग्रेड लाता या अच्छा अंक लाता। ये सब क्या है आपके बाह्य अभिप्रेरणा के लिए, या फिर प्रॉपर किसी जॉब के लिए पढ़ लेता कि नहीं ये कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। तो आप अंतर समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 27, कह रहा अनुसंधान सुझाते हैं एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थी से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम में क्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, तो बिल्कुल क्या है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। प्रश्न संख्या 28, कह रहा है संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं, तो कौन है, थार्न है। प्रश्न संख्या 29, क्या बोल रहा है प्रश्न, कि निम्न में से किस विधि के लिए नहीं किया जाता है, क्या है, उपयोग स्मृति के मापन के। ठीक है, तो बताना है कि
स्मृति उपयोगी के मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? प्रश्न संख्या 29 का जो है आपका ऑप्शन बी तार्किक विधि। प्रश्न संख्या 30, फ्रायड के अनुसार, ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है। फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए हुए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की सफलता को विस्मरण कहते हैं। क्या कह रहा है? विस्मरण कहते हैं। तो फ्रायड के अनुसार ये बात बोल रहा है, तो ये क्या है? गलत है। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रत्ययन करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण या पहले सीखी हुई कार्य करने की असफलता, ठीक है। सी बोल रहा है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। क्योंकि ये देखिए कथन का भी ध्यान देना है ना कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बात कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी होगा क्योंकि फ्रायड के अनुसार बात कर रहा है। और बोल क्या रहा है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपके आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।